अगले लेखक हैं अमृतलाल नागर। 1916-1990 ईस्वी इनका समय है। ये अमृतलाल नागर हैं। अमृतलाल नागर का समय क्या है भैया? 1916 से 1990 ईस्वी इनका समय है। अगर अमृतलाल नागर का जन्म की बात करें तो 17 अगस्त जो है 1916 ईस्वी को गोकुलपुरा, आगरा, उत्तर प्रदेश में एक जो है गुजराती नागर ब्राह्मण परिवार में हुआ। अमृतलाल नागर का जन्म जो है 17 अगस्त 1916 ईस्वी को गोकुलपुरा, आगरा, उत्तर प्रदेश, गोकुलपुरा, आगरा, उत्तर प्रदेश में जो है एक गुजराती नागर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अमृतलाल नागर प्रेमचंद की परंपरा के कथाकार हैं। इन्होंने उच्च श्रृंखल मासिक जो है चकल्लस पाक्षिक जो है सन 1938 ईस्वी और शनिचर साप्ताहिक और नया साहित्य पत्रिका का जो है संपादन किया। काफ़ी समय तक फिल्मों में भी लेखन कार्य किया। तो हमने बताया कि अमृतलाल नागर जो हैं प्रेमचंद की परंपरा के कथाकार हैं। इन्होंने उच्च श्रृंखल जो है मासिक है ये, और चकल्लस जो है पाक्षिक है सन 1938 ईस्वी, और शनिचर जो है साप्ताहिक और नया साहित्य जो पत्रिका का संपादन किया। नया साहित्य पत्रिका का संपादन किया। काफ़ी समय तक फिल्मों में भी लेखन कार्य किया। अमृतलाल नागर ने प्रारंभ में मेघराज इंद्र के नाम से भी कविताएं लिखनी शुरू की थी। किस नाम से? तो मेघराज इंद्र के नाम से कविताएं लिखनी शुरू की थी। बाद में अपना मूल नाम जो है मूल नाम क्या रखा? अमृतलाल नागर ही रखा। अमृतलाल नागर ने तस्लीम लखनवी नाम से भी हास्य व्यंग्य की रचनाएं लिखी हैं। तो अमृतलाल नागर ने प्रारंभ में मेघराज इंद्र के नाम से भी कविताएं लिखनी शुरू की थी। बाद में अपना मूल नाम जो है अमृतलाल नागर ही रखा। अमृतलाल नागर ने तस्लीम लखनवी नाम से भी हास्य व्यंग्य की रचनाएं लिखी हैं। अगला बताएं कि इनका बूंद और समुद्र सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। इनका बूंद और समुद्र जो है सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। अमृतलाल नागर की जीवनी जो है कथा शेष ज्ञानचंद्र जैन ने लिखी थी, जबकि कुमुद नागर ने अमृतलाल नागर की जीवनी जो है वटवृक्ष की छाया में नाम से सन 2004 में लिखी। तो किसने लिखा? कुमुद नागर ने अमृतलाल नागर की जो है वटवृक्ष की छाया में जीवनी लिखी है, नाम से सन 2004 में लिखी। और ज्ञानचंद्र जैन ने कथा शेष नाम से इनकी जीवनी लिखी है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अमृतलाल नागर के उपन्यासों को हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है। तो रामविलास शर्मा क्या कहते हैं भाई? अमृतलाल नागर के उपन्यासों को हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है। अमृतलाल नागर का पहला उपन्यास क्या है? महाकाल है। पुनः 1970 में प्रकाशित हुआ महाकाल। अमृतलाल नागर की लगभग सभी कहानियों का संकलन जो है एक दिल हजार अफसाने नाम से सन 1986 में जो है प्रकाशित हुआ। तो अमृतलाल नागर की लगभग सभी कहानियों का संकलन जो है एक दिन हजार अफसाने नाम से सन 1986 में जो है प्रकाशित हुआ। उसके बाद गदर के फूल जो है 1957 ईस्वी, गदर के फूल 1957 ईस्वी अमृतलाल नागर की महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें 1857 की क्रांति का सर्वेक्षण है। तो गदर के फूल जो है 1957 ईस्वी अमृतलाल नागर की जो है महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें 1857 की क्रांति का क्या है? सर्वेक्षण है। गदर के फूल जो है 1957 ईस्वी जो है अमृतलाल नागर की महत्वपूर्ण रचना, जिसमें 1857 की क्रांति का सर्वेक्षण है। गदर के फूल। डॉक्टर शरद नागर एवं डॉक्टर आनंद प्रकाश त्रिपाठी। डॉक्टर कौन है? शरद नागर एवं डॉक्टर आनंद प्रकाश त्रिपाठी ने अमृत मंथन नाम से सन 1991 में अमृतलाल नागर के साक्षात्कारों का संकलन किया। डॉक्टर शरद नागर एवं डॉक्टर आनंद प्रकाश त्रिपाठी। डॉक्टर शरद नागर एवं डॉक्टर आनंद प्रकाश त्रिपाठी ने अमृत मंथन नाम से सन 1991 में अमृतलाल नागर के साक्षात्कारों का संकलन किया। अत्र कुशलम तत्रास्तु 2004 ईस्वी अमृतलाल नागर एवं रामविलास शर्मा के व्यक्तिगत पत्राचार का संग्रह है। तो अत्र कुशलम तत्रास्तु जो है क्या है? 2004 ईस्वी। अत्र कुशलम तत्रास्तु 2004 ईस्वी अमृतलाल नागर एवं
रामविलास शर्मा के व्यक्तिगत पत्राचार का संग्रह है अत्र कुशलम तत्रास्तु। 2004 ईस्वी अमृतलाल नागर एवं रामविलास शर्मा के व्यक्तिगत पत्राचार का क्या है, संग्रह है। अमृतलाल नागर की समस्त रचनाओं का अमृतलाल नागर रचनावली नाम से डॉक्टर शरद नागर ने किया है, जो 12 खंडों में सन 1992 में प्रकाशित हुई। तो अमृतलाल नागर की समस्त रचनाओं का जो है अमृतलाल नागर रचनावली नाम से डॉक्टर शरद नागर ने किया है, जो है 12 खंडों में सन 1952 में प्रकाशित हुई। अमृतलाल नागर को हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा साहित्य वाचस्पति उपाधि से सम्मानित किया गया है। रचनाओं की बात करें तो कहानी संग्रह में इनकी वाटिका है 1935 ईस्वी में, अवशेष है 1937 ईस्वी में, वाटिका अवशेष 1937 ईस्वी, तुलाराम शास्त्री है 1941 ईस्वी, और इनकी जो रचना है एक दिन हजार दास्तां 1955 में, एटम बम है 1956 में, और पीपल की परी है 1963 में, पीपल की परी, कालदंड की चोरी है 1963 में, भारत पुत्र नौरंगी लाल है 1972 ईस्वी में, सिकंदर हार गया 1982 में। ये क्या है भैया, कहानी है कहानी संग्रह है अमृतलाल नागर की, वाटिका अवशेष और तुलाराम शास्त्री, एक दिन हजार दास्तां, एटम बम और पीपल की परी, कालदंड की चोरी, भारत पुत्र जो है नौरंगी लाल, और एक है सिकंदर हार गया। ये क्या है, ये कहानी संग्रह है। उपन्यास की बात करें तो महाकाल 1947, सेठ बाकेलाल है 1955, बूंद और समुद्र है 1956 ईस्वी, शतरंज के मोहर है 1959 में, सुहाग के नुपुर है 1960 में, ये कोठी वालियाँ, ये भी रचना है। उसके बाद है इनकी अमृत और विष है 1966 ईस्वी में, 7 घूंघटों वाला मुखड़ा है 1968। उसके बाद एकदा नैमिषारण्य 1972 ईस्वी में, एकदा नैमिषारण्य, मानस का हंस है 1973 में, नाच्यो बहुत गोपाल 1978 में, खंजन नयन 1981 में, और बिखरे तिनके 1982 में। उसके बाद अग्निगर्भा 1983, करवट जो है 1985, और 15वां जो है पीढ़ियाँ 1990। और नाटक की बात करें इनकी तो नाटक जो है पहला नंबर युगा अवतार का आता है। युगा अवतार जो है 1956 में, बात की बात 1974 में, चंदन वन 1974 में, चक्करदार सीढ़ियाँ और अंधेरा 1977 में। तो युगा अवतार है 1956 में, बात की बात 1974 में, चंदन वन 1974 में, चक्करदार सीढ़ियाँ और अंधेरा 1977 में। उसके बाद उतार चढ़ाव है 1977 में, नुक्कड़ पर 1981 में, चढ़त न दूजो रंग सूरदास के जीवन पर। तो ये है नाटक युगावतार 1956 में, बात की बात 1974 में। युगावतार जो है 1956 में, बात की बात 1974 में, चंदन वन 1974 में, चक्करदार सीढ़ियाँ और अंधेरा 1977 में, उतार चढ़ाव 1977 में, नुक्कड़ पर 1981 में, चढ़त न दूजो रंग सूरदास के जीवन पर। निबंध क्या है, साहित्य और संस्कृति है इनका निबंध। कृपया दाएं चलिए 1973 में है, हम फिदा ए लखनऊ 1973। ये क्या है, निबंध है भैया इनकी, अमृतलाल नागर की साहित्य और संस्कृति, कृपया दाएं चलिए, और हम फिदा ए लखनऊ। आत्मकथा क्या है, टुकड़े टुकड़े दास्तान इनके आत्मकथा है। और संस्मरण, जिनके साथ जिया 1973, अपने साहित्यकार मित्रों के संस्मरण, अपने साहित्यकार मित्रों के संस्मरण है ये, जिनके साथ जिया 1973 में, अपने साहित्यकार मित्रों के संस्मरण है ये। पुरस्कार एवं सम्मान की बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 1967 ईस्वी, अमृत और विश्व उपन्यास के लिए इन्हें मिला। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार 1970 में, अमृत और विश्व उपन्यास के लिए। उत्तर प्रदेश का प्रेमचंद पुरस्कार जो है 1962-63 ईस्वी में, सुहाग के नुपुर उपन्यास के लिए। काशी नगरी प्रचारणी सभा का सम्मान बूंद और समुद्र उपन्यास के लिए। भारत भारती पुरस्कार 1989 में, हिंदी की विशिष्ट सेवा के लिए। तो हमने क्या बताया अमृतलाल नागर के बारे में कि इनका जन्म जो है 17 अगस्त 1916 ईस्वी को गोकुलपुरा, आगरा, उत्तर प्रदेश में एक जो है गुजराती नागर ब्राह्मण परिवार में हुआ।
अमृतलाल नागर प्रेमचंद की परंपरा के कथाकार हैं। इन्होंने उच्च उच्च श्रृंखल जो है मासिक और चकल्लस जो है पाक्षिक सन 1938 ईस्वी शनिचर जो है साप्ताहिक और नया साहित्य पत्रिका का जो है संपादन किया। काफ़ी समय तक फिल्मों में भी लेखन कार्य किया। अमृतलाल नागर ने प्रारंभ में मेघराज इंद्र के नाम से कविताएं लिखनी शुरू की थी। बाद में जो है अपना मूल नाम जो है अमृतलाल नागर ही रखा। अमृतलाल नागर ने तस्लीम लखनवी नाम से भी हास्य व्यंग्य की रचनाएं लिखी हैं। इनका बूंद और समुद्र सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। चौथा नंबर अमृतलाल नागर की जीवनी जो है कथा शेष जो है कथा शेष जो है अमृतलाल नागर की जीवनी है। और कथा शेष नाम से ज्ञानचंद्र जैन ने लिखी थी, जबकि कुमुद नागर ने अमृतलाल नागर की जो है जीवनी वटवृक्ष की छाया में नाम से सन 2004 में लिखी। तो कथा शेष जो है ज्ञानचंद्र लिखते हैं इनकी जीवनी, और ज्ञानचंद्र जैन, और वटवृक्ष की छाया में कौन लिखता है, कुमुद नागर लिखते हैं सन 2004 में। बूंद और समुद्र इनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अमृतलाल नागर के उपन्यासों को हिंदी का गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है। और अमृतलाल नागर का पहला उपन्यास क्या है, महाकाल, पुनः 1970 में प्रकाशित हुआ। और अमृतलाल नागर की लगभग सभी कहानियों का संकलन जो है एक दिल हजार अफसाने नाम से सन 1986 में प्रकाशित हुआ। तो अमृतलाल नागर की लगभग सभी कहानियों का संकलन जो है एक दिल हजार अफसाने नाम से सन 1986 में क्या हुआ, प्रकाशित हुआ। गदर के फूल जो है 1957 ईस्वी में अमृतलाल नागर की महत्वपूर्ण रचना है। तो गदर के फूल क्या है 1957 ईस्वी अमृतलाल नागर की क्या है महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें 1857 की जो है क्रांति का सर्वेक्षण है। डॉक्टर शरद नागर एवं डॉक्टर आनंद प्रकाश त्रिपाठी ने अमृत मंथन नाम से सन 1991 में अमृतलाल नागर के साक्षात्कारों का संकलन किया। तो डॉक्टर शरद नागर हैं एवं डॉक्टर आनंद प्रकाश त्रिपाठी ने क्या किया कि अमृत मंथन नाम से जो है सन 1991 में अमृतलाल नागर के साक्षात्कारों का क्या किया, संकलन किया। और हमने इसके पीछे बताया गदर के फूल जो है 1957 ईस्वी अमृतलाल नागर की महत्वपूर्ण रचना, जिसमें 1857 की क्रांति का सर्वेक्षण है। और अमृतलाल नागर की लगभग सभी कहानियों का संकलन एक दिल हजार अफसाने नाम से 1986 में जो है प्रकाशित हुआ। अमृतलाल नागर का पहला उपन्यास महाकाल पुनः 1970 में प्रकाशित हुआ। फिर उसके बाद अत्र कुशलम तत्रास्तु जो है 2004 ईस्वी, ये क्या है, अमृतलाल नागर एवं रामविलास शर्मा के व्यक्तिगत पत्राचार का संग्रह है। अमृतलाल नागर एवं रामविलास शर्मा जो है अत्र कुशलम तत्रास्तु 2004 ईस्वी क्या है ये, तो व्यक्तिगत पत्राचार का संग्रह है। अमृतलाल नागर की समस्त रचनाओं का जो है अमृतलाल नागर रचनावली नाम से डॉक्टर शरद नागर ने किया है, जो 12 खंडों में सन 1992 में प्रकाशित हुई। तो अमृतलाल नागर की समस्त रचनाओं का अमृतलाल नागर रचनावली नाम से डॉक्टर शरद नागर ने किया है, जो 12 खंडों में सन 1992 में प्रकाशित हुई। अमृतलाल नागर को हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा साहित्य वाचस्पति उपाधि से सम्मानित किया गया। कहाँ से, तो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा। कहानी संग्रह की बात करें तो वाटिका अवशेष है, तो तुलाराम शास्त्री है, वाटिका अवशेष और तुलाराम शास्त्री। एक दिल हजार दास्तां, एटम बम है, पीपल की परी है, कालदंडी की चोरी है, भारत पुत्र जो है नौरंगी लाल है, सिकंदर हार गया। उपन्यास की बात करें तो महाकाल, सेठ माकेलाल, बूंद और समुद्र है, शतरंज के मोहर है, सुहाग के नुपुर, ये कोठे वालियाँ, अमृत और विश्व, 7 घूंघटों वाला मुखड़ा है। उसके बाद क्या है, एकदा नैमिषारण्य है, मानस का हंस है। उसके बाद जो है नाच्यो बहुत गोपाल, खंजन नयन है, बिखरे तिनके हैं, तो बिखरे तिनके भी हैं, अग्निगर्भा है, करवट है। उसके बाद पीढ़ियाँ हैं। अगर बात करें नाटक की तो युगा अवतार है, बात की बात है, चंदन वन है, और चक्करदार सीढ़ियाँ और अंधेरा है, नुक्कड़ पर है, चढ़त न दूजो रंग, सूरदास के जीवन पर लिखित है कि चढ़त न दूजो रंग, सूरदास के जीवन पर उतार चढ़ाव, चंदन वन, बात की बात, युगावतार, चक्करदार सीढ़ियाँ और अंधेरा, नुक्कड़ पर।
निबंध की बात करें तो साहित्य और संस्कृति है, कृपया दाएं चलिए। और हम फिदा ए लखनऊ, तो साहित्य और संस्कृति, कृपया दाएं चलिए। और हम फिदा ए लखनऊ, ये निबंध है, साहित्य और संस्कृति, कृपया दाएं चलिए। हम फिदा ए लखनऊ। आत्मकथा की बात करें तो टुकड़े टुकड़े दास्तान है आत्मकथा। संस्मरण की बात करें तो जिनके साथ जिया 1973 में, अपने साहित्यकार मित्रों के संस्मरण है। जिनके साथ जिया 1973 में, अपने साहित्यकार मित्रों के संस्मरण है। पुरस्कार एवं सम्मान, तो अमृत और विश्व उपन्यास के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1967 ईस्वी। अमृत और विश्व उपन्यास के लिए सोवितरलैंड नेहरू पुरस्कार भी मिला 1970 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश सुहाग के नुपुर उपन्यास के लिए जो है उत्तर प्रदेश का प्रेमचंद पुरस्कार 1962-63 ईस्वी में। सुहाग के नुपुर उपन्यास के लिए जो है उत्तर प्रदेश का प्रेमचंद पुरस्कार 1962-63 में। ठीक है। बूंद और समुद्र उपन्यास के लिए क्या मिला इन्हें? काशी नागरी प्रचारणी सभा का सम्मान मिला बूंद और समुद्र उपन्यास के लिए। और भारत भारती पुरस्कार जो है 1989 हिंदी की विशिष्ट सेवा के लिए इन्हें मिला था।